हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं नंगली सकरावती, जहां पर UVR2 के पैकेज 2 और पैकेज 3 का मीटिंग पॉइंट है। यहीं से शुरुआत होती है इस ब्रिज की, जिसे हम जानते हैं मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर बन रहे ब्रिज के नाम से। इसमें हमें खुश होने वाली बात है हमारे लिए कि इस पर एक साइड का जो रोड है उस पर ब्लैक टॉप कंप्लीट कर दिया गया है। अभी हमने पिछले वीडियो में जब देखा था तो उस टाइम स्लैब कास्टिंग का काम यहाँ कंप्लीट हुआ था, और अब यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो गया है एक साइड में। यहाँ तो योगा भी शुरू हो गई है, ये देखिए। ये वैसे बड़ा नॉर्मल है, जहाँ पर भी हम नया ब्रिज या फ्लाईओवर बनता हुआ देखते हैं वहाँ पर वहाँ के लोकल्स घूमने आते हैं, या इस टाइप की एक्टिविटी बड़ी नॉर्मल सी बात है। क्योंकि देखो, कोई भी नई चीज़ है तो थोड़ी क्यूरियोसिटी तो होती है। कुछ दिन की और बात है, उसके बाद तो यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी काफ़ी ज़्यादा। पैदल चलने वालों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी इन रोड्स पर। उनके लिए नीचे इंतजाम किया गया है पैदल चलने के लिए, साइकिल के लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम। मैं इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके मुड़का तक गया हूँ आज। ये भी पहला चांस हुआ है कि, क्योंकि इससे पहले जब मैं आया था उस टाइम तो मैं वापस चला गया था, क्योंकि मुझे मुड़का के सही आया था, मुड़का की साइड ही वापस जाना था। आज नंगली सकरावती से मैंने ये शुरू की अपनी ड्राइव, और मुझे वीडियो भी लेना था आगे का, तो मैं यहीं से होता हुआ गया। ये देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड पर अभी क्रैश बैरियर नहीं बना है इस वाले हिस्से में, तो ये अभी बनाया जाने, ये काम अभी बचा है। इस वाले कैरेज वे में ये सब कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम कर दिया है। और दूसरे वाली जो साइड है उसे भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। अब इसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स लगने हैं, दोनों साइड के एक्सपेंशन जॉइंट मिला के लगभग लगा लो इसमें है 14 एक्सपेंशन जॉइंट, और पूरे पैकेज 2 में 97 एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाने हैं। टोटल 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसमें 97 एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाने हैं, और जिसमें से 14 तो यहीं पर है। बाकी जो बहादुरगढ़ स्पर के लिए इंटरसेक्शन के लिए जो फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं वहाँ भी लगाए जाने हैं। अभी एक एक्सपेंशन जॉइंट को लगाने में 4 आदमी अगर काम करते हैं तो 3 दिन का टाइम लगता है। तो अब इसमें क्योंकि 14 एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, तो ये देखना होगा कि कितनी वर्क फोर्स यहाँ पर उनके लिए लगाई जाती है, तो इससे पता चलेगा कि कितनी जल्दी ये काम कंप्लीट हो पाएगा। अभी रोड बिल्कुल कंप्लीट है, अगर किसी ने ट्राई किया भी होगा यहाँ से आने जाने का तो बड़े आराम से निकल भी गए होंगे। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तो काम इसमें होना है काफ़ी। तो अभी 7 जगह से इसमें कट किया जाएगा एक्सपेंशन जॉइंट लगाने के लिए, तो उसमें भी अभी टाइम लगेगा, लगभग 1 से 1.5 महीना तो लग जाएगा इसमें भी कंप्लीट होने। बाकी जो DBM का काम है दूसरी साइड में, उसमें ज़्यादा टाइम ये नहीं लेंगे, हद से अधिक हफ्ते में उसे कंप्लीट कर देंगे। हम 1 हफ्ते बाद देखते हैं इसका अपडेट। ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये एग्जिट है यहाँ से। अगर बहादुरगढ़ स्पर की साइड जाना है तो यहाँ से एग्जिट हम ले सकते हैं, और जो मेन कैरिजवे है उसमें यहाँ तक काम हुआ है। देखिए, यहाँ तक इस पर DBM का काम कंप्लीट हो गया है। और आज मैंने सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड किया है 14 अप्रैल को, तो ये शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने बताया मुझे कि शाम तक ये कैरिजवे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से इस तरीके से एग्जिट लेना है। अगर बहादुरगढ़ की साइड जाना है या यहाँ कहीं लोकल में जाना है तो यहाँ से एग्जिट लेना होगा। अगर मेन कैरिजवे पर गाड़ी चलेगी तो सीधा यहाँ से एग्जिट मिलेगा टोल प्लाजा के पास जाकर, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल्ड है तो इसमें एंट्री एग्जिट काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर मेन कैरिजवे से जाएंगे तो हम मुंडका टोल प्लाजा पर पहुँच जाएंगे, और अगर NH44 की साइड जाना तो फिर तो मेन कैरिजवे पर ही हमें चलना है। अब यहाँ से आगे देखिए, सामने फ्लाईओवर्स आपको दिखाई देंगे। ये पॉइंट है जहाँ बहादुरगढ़ स्पर का इंटरसेक्शन है। इन दोनों फ्लाईओवर्स पर ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो गया है, ये भी यहाँ पॉजिटिव साइन है। अब काम फिनिशिंग की साइड जाते जा रहे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस से इनके इंजीनियर्स बताते हैं कि जून तक तो ये बिल्कुल काम को निपटा देंगे। कुछ फिनिशिंग के काम बचते हैं, वो कोई नहीं, वो भी हो जाएंगे। लेकिन मेन जो रोड्स हैं अगर ये ओपन करना चाहेंगे तो मई या जून में इसे ओपन ये कर पाएंगे। यहाँ देखिए, जो सर्विस रोड है जो अभी नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ कंप्लीट बना दिया गया है। ये सबसे बाद में बना है, बाकी उस साइड का जो सर्विस रोड है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो पहले बन गया था। यहाँ अब एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाने हैं, और उसके बाद में लेन मार्किंग और साइन बोर्ड्स, ये काम भी अभी बचा हुआ है। ये काम अभी बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर, ये भी हम देखेंगे। शायद हमें इस महीने के एंड में या मई में हमें लेन मार्किंग या साइन बोर्ड्स दिखाई देने लग जाए।
अब यहाँ तक हो गया। अब इससे अगली लोकेशन लोकनायकपुरम। इस लोकेशन पर केसीपीएल के इंजीनियर्स ने बहुत शानदार काम किया है। यहीं पर होता था केसीपीएल का कास्टिंग यार्ड। पैकेज 2 में बने सभी फ्लाईओवर्स के गर्डर्स यहीं बनाए गए थे और इस कास्टिंग यार्ड को अभी कुछ महीने पहले ही डिसमेंटल किया गया। उसके बाद में ये रोड लेन यहाँ पे अब हो चुकी है। देखिए, अब यहाँ दोनों कैरेजवे में रोड बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो आपने देखा था मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर वाला जो फ्लाईओवर था, अगर हम बिल्कुल सीधे आते हैं तो हम यहाँ तक आ सकते हैं अभी भी। अब यहाँ जो कमी बची है वो आप जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये वाला जो सर्विस रोड है, इसमें अभी काम बचा हुआ है। यहाँ पर सर्विस रोड बनाई जाएगी लेकिन स्पेस आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा। तो यूईआर 2 के सर्विस रोड के बाद में जो ड्रेन बनेगी, उसके बाद में ड्रेन के बाद में एक और रोड बनाया जाएगा जो यहाँ लोकल्स के काम आएगा। यूईआर 2 से अलग ये रोड होगा जो यहाँ लोकनायकपुरम के लोगों के लिए काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आबादी बसने वाली है इस एरिया में। तो ये रोड डीडीए की लाइन में बनाया जाएगा। यहाँ से आगे देख सकते हैं सर्विस रोड को बनाने के लिए इसे लेवल किया जाना है। यहाँ पर इसकी तैयारी यहाँ पे की गई है। मटेरियल यहाँ ला के डाला गया है, इसे इक्वल में यहाँ पर बिछा दिया जाएगा। उसके बाद में जल्दी ही हम यहाँ पर भी रोड लेइंग का काम देखेंगे। तो ये अपडेट हमने देखा, मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर एक साइड में रोड लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। लोकनायकपुरम के सामने दोनों साइड में काम कंप्लीट हो चुका है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही यूईआर 2 कंप्लीट हो जाए और पब्लिक के लिए इसे ओपन कर दिया जाए। जून तक की हमें उम्मीद है कि इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि इसकी डेडलाइन भी है। और अब इतना काम बचा भी नहीं है कि इसे कंप्लीट ना किया जा सके। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्दी ही आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।